ऐसे ही बैठे हुए थे तो बात बात में बात निकली कि इस साल के 7 महीने ख़त्म, 8वां महीना शुरू। क्या किया 8 महीनों में? कुछ नहीं। क्या रेजोल्यूशन किया था 31 तारीख को पिछले साल के दिसंबर में? बहुत कुछ। क्या अचीव हुआ? शून्य। तो क्या इस साल फिर से रेजोल्यूशन करेंगे? क्यों नहीं? क्या पूरा करेंगे? पता नहीं। दिक्कत क्या है पता है? हर चीज़ की समझ है, सही गलत का पता है, क्या करना चाहिए का पता है, किन चीज़ों से बचना चाहिए का पता है, सब सॉर्टेड है। एक्शन नहीं हो रहा, चुटकी भी नहीं बज रही, एक्शन ही नहीं हो रहा भाई। किसी चीज़ के ऊपर एक्शन ही नहीं ले पा रहे। पता नहीं किस चीज़ की कमी है यार। संगत संगत थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, लोग चेंज करने पड़ेंगे भाई, ऐसे नहीं चलने वाला। तो काम की बात करें तो अभी तक तो मेरी नॉलेज में कोई गाड़ी नहीं लगी हमारी। 12 बज रहे हैं फ़िलहाल, कोई गाड़ी नहीं लगी। और बस यही ख्याल आया, अभी दीपू भाई से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, दीपू भाई ने ये छेड़ा कि यार 7 महीने ख़त्म हो गए, तो मेरे ओ शिट 7 महीने ख़त्म हो गए। फिर मैं सोच रहा हूँ कि 7 महीने में क्या क्या कर सकते थे। हो सकता था अगर जनवरी से भी शुरू करते तो कुछ ना कुछ हो जाता। फिर अब ये साल ख़त्म होने का, अभी जैसे कि मैंने बोला था हमारी बातों में भी नहीं आता है। अभी जैसे मैंने बोला कि क्या इस साल फिर से रेजोल्यूशन करेंगे, मतलब अभी से मैं साल के एंड का वेट कर रहा हूँ रेजोल्यूशन के लिए। बुद्धि भ्रष्ट। भाई सूरज को इतना मैं फुटेज दे रहा हूँ मेरे ब्लॉग में, ठीक है, अभी जो है सो है। उल्टा बोल रहा है मुझे यार। मतलब क्या बोलूँ, अभी इंसानियत नहीं रही लोगों में। ये बोलता है कि मैं इसकी पोल खोल रहा हूँ। आप सारे ब्लॉग देखो, एक भी बता दो कि इसके बारे में कुछ बताया होगा मैंने ऐसा कि ओ ऐसा है क्या ये। एक भी नहीं बताया मैंने इसके बारे में, लेकिन ये अभी ये मेरे को गाली भी दे रहा है कि मैंने इसके बारे में कुछ बातें बोली हैं। अब मैं बताऊँ किस बात पे ये रिएक्ट कर रहा था? देखा, देखा, भरोसे के ऊपर बोल दे कुछ। मैंने तेरा भरोसा तोड़ा ना, उसके ऊपर बोल दे। ये नीचे तो मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए कभी। हाँ, तो देख लिया, अपने बारे में बात कर रहा है। तेरे बारे में। तो कल जैसे कि मैंने बताया था कि बर्थडे पार्टी थी, तो एक भाई है, सब इनवाइटेड थे बिल्डिंग में। तो मेरा तो पहले से कोई प्लान नहीं था रुकने का, तो एक भाई थे वो मेरे पास में आए, बोले कि जा रहे, तो मैं निकल रहा था तभी, तो जा रहा, बोला हाँ, बोले पार्टी में नहीं रुकेगा, बोले नहीं, बोले क्यों, मैं बोला यार मेरी मेरी इच्छा नहीं है, मैं जा रहा हूँ। बोले तू पीता नहीं है ना, मैं बोला मैं नहीं पीता। तो उन्होंने ना एकदम सैड फेस बनाया, एकदम एकदम सैड हो, एकदम वो हो गए कि मायूस हो गए। नशा करना चाहिए, बोला। ये कौन सी नसीहत है? नसीहत का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव कुछ बोलेगा आदमी। वो मेरे को बोलते कि नहीं नशा तो करना चाहिए। ऐसे लोग आपको ना ट्रांसपोर्ट लाइन में ही मिलेंगे, ऐसी ऐसी मतलब फालतू की नसीहत देने वाले ना ट्रांसपोर्ट लाइन में मिलेंगे। लाइन ही ऐसी है, एकदम एकदम कचरा लाइन है। कसम से। मैं कैसे आ गया मैं कई बार सोचता हूँ। तो अभी कुछ वक्त पहले मैं निकल गया हुआ था, तो एक मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त है, इसी फील्ड में वो भी काम करता है। तो उससे मैं बातचीत कर रहा था तो एक और पहचान वाले आ गए। तो मेरे दोस्त को ना थोड़ी सर्दी और खांसी थी। तो जब उनको पता चला कि इसको सर्दी खांसी है, तो उन्होंने बोला कि तू रम क्यों नहीं ट्राई करता, तू रम क्यों नहीं ट्राई करता। कितनी अटपटी बात है, लेकिन अब मैं जो ना ये सब बातें सुनने का बहुत आदी हो चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं रिएक्शन कहाँ पे आया मेरा, उसके जवाब पे, मेरे दोस्त के। उसने क्या बोला, ये बात आपने बहुत सही बोली, ये मुझे ट्राई करना चाहिए। मतलब इन्होंने एक एडवाइस दी, और ये इस बात पे यकीन करता है कि वो रम पिएगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब इसी फील्ड में ऐसे लोग मिल सकते हैं कि वो एक ऐसी एडवाइस को सहमति देते हैं कि हाँ ये जो आपने बोला बहुत सही बोला। और ये बहुत ऐसे बहुत कॉमन लोग हैं, बहुत। आप ट्रांसपोर्ट फील्ड में आओगे ना, ड्राइवर हो चाहे ट्रांसपोर्टर हो, आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे वैरायटी के लोग भरे पड़े हैं ना, जिन चीज़ों को नॉर्मली आदमी बोलता है नहीं गलत है, नहीं घटिया है, ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं। लेकिन लोग मिलेंगे आपको जो मतलब इतनी तारीफ़ें करेंगे, इतनी तारीफ़ें करेंगे, मतलब हर बीमारी का इलाज बता देंगे कि नशे में है, हर बीमारी का इलाज। तो भाई आज का दिन जो है पूरा इनको बनाने में निकल गया। ये क्या है, ये हमारे एक पार्टी के बिल है जो कि हड़पसर में है। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरे महीने का बिल एक साथ लेते हैं, तो पूरे महीने का बिल जो है एक साथ बनाना पड़ता है। आफत आ जाती है यार, बिल बनाओ, फिर इनकी पहुँचों का पता करो, पहुँचे अटैच करो, एंट्री करो, इनकी कॉपीज़ लो, फिर
वहाँ पे जाके इनको सबमिट करना बहुत झंझट है, फिर इनके छोड़ो बाकी की बात है। तो पूरा दिन इसी में निकल गया, ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने वैसे। ऐसा है कि अभी एक चीज़ ऐसी हो रही है, पता नहीं अब उम्र के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है, तो शायद ये हो रही है कि अब ऐसा हो रहा है ना कि मुझे चलना बहुत अच्छा लगता है। मतलब सेहत का तो मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे चलना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली अगर मैं अकेले चल रहा हूँ, अकेले चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे खामोशी चाहिए, अब मुझे शोर शराबा नहीं चाहिए। पहले उल्टा था, मुझे भीड़ भाड़ चाहिए थी, अब मुझे भीड़ भाड़ से नफरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मुझे पहले, मतलब मैं उस सिचुएशन के लिए ना जान दे दूँ, अब वही चीज़ें जो है ना कोई मेरे साथ करे ना, मन कर गोली मार दूँ। तो पता नहीं ये क्या क्यों हो रहा है, उम्र के हिसाब से हो रहा है कि क्या है, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं और मैं पहले के मुकाबले पूरा अपोजिट या तो हो रहा हूँ, या तो उस चेंज को मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लाइफ में आए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपोजिट हो जाऊँ। ऐसे बैठे हुए पहले लोग आज इतनी देर तक। इतनी देर तक कहाँ देर हो गई अभी यार? तुम्हारी कथा का वजह वो भी खत्म हो गया वो टाइम। कौन सी कथा? यहाँ कथा सुननी तो आते हो भाई तुम लोग। कथा सुनने आता है मुझे? कौन सुना? तू सुनाता है क्या कथा हमको? मैं सुनाता हूँ, नहीं तो तुम फोन से सुन लेते होंगे या किसी और से नहीं, सुन लेते कथा तो होंगे। नहीं सुनते हम। मैं तो नहीं सुनता कम से कम। सुबह धर्मेंद्र भाई का वो नहीं आ रहा होगा, क्या बोलते हैं, पीडीएफ बनाना कि उससे कैसे बनाते, किससे? मतलब वो अडोबी से हाँ। खोल के या जो फोटो सेव रहती है उससे। हाँ। तो सूरज ने डायलॉग मार दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसलिए बोलते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं गया ऊपर, तो सूरज बोला भाई ये एप्लीकेशन हट क्यों रहा है, मैंने मेरे को नहीं पता। तो उसने बोला इसलिए बोलते हैं बेटा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैंने वो कुछ नहीं था, वो मैं वॉलपेपर चेंज कर रहा था तो स्क्रीन लॉक दिखा रहा था। मैंने भी पहली बार नोटिस किया चीज़ की, ऐसे कभी नहीं हुआ था, तब मैंने खुद सॉल्व कर लिया। तब उसने मुझे इतना सॉल्व कर लिया ना, तब तो उसने- बेटा भी पढ़ा अपना। तब हाँ? तब सूरज को इतना इतना लंबा खींचा रहा। मैंने तो इसलिए पूछा कि मैंने बोला क्या पता किसी को ये प्रॉब्लम फेस हुई होगी कभी। अब तू क्या ठेका लेके निकला हुआ है क्या? हाँ, साइंटिस्ट बन रहा है क्या तू? आइंस्टाइन बन रहा है मैं साले? खुद के सूरज आ गया और हम जा रहे हैं। सूरज ने याद दिला दिया था कि तुम्हारी 6 बजे छुट्टी हो चुकी थी, जो कि हमको याद नहीं था। तो याद आ गया, तो अब चलते हैं। 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। क्या दिखा रहा है बताओ। तू पहले ले ले। हाँ, ठीक है। चना चोर बस। ऊपर से आ रखा तो तेरा थोड़ी है। मेरा नहीं है, अरे रखा हुआ था मैंने खा लिया। चोर वही। की सामने खा रहा हूँ ना मैं। नहीं नहीं, सामने नहीं खा रहा। पूछ के- लाया कौन था? लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण भाई यहाँ पे है नहीं है, तो ये चोरी हुई। तुम लोग तो होना भी नहीं, नहीं नहीं, हम नहीं है भाई, हम है ही नहीं। हमारा 6 बजे ऑफिस खत्म हो जाता है। हाँ। कुछ बोल, जाते जाते कुछ बोल। क्या बोलो भाई, शुभ कुछ तो बोल दे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और गुड नाइट। गुड नाइट, इवनिंग में गुड नाइट। बेटा पढ़ाओ भाई, बेटा पढ़ाओ। अच्छे विचार लेके जाओ। खुद ही 6:30 बजे टाइम बता रहा हो, गुड नाइट बोल रहे हो मुझे यार, ये कुछ बात हुई? बच्चों देखिए कुछ अच्छी बात सुन के जाओ। बोलना। गाली नहीं देना चाहता ना। हाँ तो बोल, तो अच्छी बोला तो बात। भाई कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप लोग घर पे पहुंचे अपने। अब ये अच्छी बात है। तो बुरी बात है, मतलब पढ़ना पड़ेगा भाई तेरे को। बेटा पढ़ाओ वाला भी चालू करता हूँ मैं। नहीं, मुझे लेके आएंगे हम लोग। अकोटी स्टेशन पे आ गया हूँ। एक बात करनी थी कि हमारे ऑफिस के नज़दीक में ना एक सोसाइटी है, न्यूज़ में भी आया था। एक 14 साल के लड़के ने 14 फ्लोर से छलांग लगा दी, सुसाइड कर लिया उसने। अब 14 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बहुत बड़ी बात है, सुसाइड। तो उसके बारे में आज थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ा मैंने कि वो बच्चा दिन दिन भर अपने कमरे में रहता था, सिर्फ रात में खाना खाने के लिए आता था। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दिन भर कमरे में करता क्या था? गेम्स खेलता था। ठीक है। माँ जो है इंजीनियर थी, अब बाप जो है आउट ऑफ कंट्री, नाइजीरिया शायद, जहाँ तक मुझे याद है नाइजीरिया, वो नाइजीरिया में जॉब करता है। माँ इंजीनियर थी, मतलब हो सकता है वो जॉब पे भी जाती हो, जो भी है। अब वो दिन भर अपने कमरे में रहता था, सिर्फ रात का खाना खाने के लिए वो बाहर आता था। और ये एक्चुअली सोचने में ही ऐसा है कि भाई पेरेंटिंग की कितनी कमी है।
इंटरनेट जो है, एक तो हम अपने बच्चों को मना करते हैं कि गलत संगत में ना रहे, गलत संगत से बचे। हमको कोई ऐसा दिखता है कि ये लड़का गलत है तो हम रोकते हैं कि उसके पास मत जा, उसके साथ मत रहे। इंटरनेट का मतलब है कि आप दुनिया के हर किसी के साथ कांटेक्ट में हैं, और आपने उसको एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट दे के अकेले दिन दिन भर 24-24 घंटा वो अपने भरोसे पे है। तो पेरेंटिंग को सही करो। और रही बात एक और, कि जहाँ तक मुझे पता चला कि उसने भी सुसाइड ऐसे किया कि उसको वो टास्क मिला हुआ था करने के लिए, पूरा प्लान था, उसने एक प्लान पूरा बनाया हुआ था, एक मैप टाइप का डिज़ाइन वगैरह कुछ बनाया था कि वो कैसे उसको अंजाम देने वाला है। तो मत दो फ़ोन, मत दो। ऐसे ही आज स्टीव जॉब्स के बारे में सुना था कि वो कौन सी चीज़ है जिसको आप अपने बच्चों से दूर रखोगे। स्टीव जॉब्स जिसने आईफोन बनाया है, उसने बोला कि आईपैड से मैं अपने बच्चों को दूर रखूँगा। बिल गेट्स से पूछा गया तो बिल गेट्स ने कहा कि मैं फ़ोन से अपने बच्चों को दूर रखूँगा। तो समझ रहे हो, एक ड्रग डीलर जो है खुद या अपने घर वालों को ड्रग्स नहीं देता, समझ रहे हो। तो अपने बच्चों को जितना हो सके, जैसे गलत संगत से दूर रखते हो वैसे इंटरनेट से दूर रखो। और ना हम लोग क्या करते हैं, बच्चा थोड़ा सा रो रहा है, चिल्ला रहा है तो हम उसको फ़ोन दे देते हैं, गलत है ना। तो दूसरे की गलती से सीखो, वरना तुम्हारी गलती से दूसरे को सीख देनी पड़ेगी बस। तो अभी एयरपोर्ट स्टेशन पे हूँ, निकलूँगा जब भी ट्रेन आएगी।